जय हिंद दोस्तों। 4-5 दिसंबर को रसिया के राष्ट्रपति यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ चुके। आज शाम तक शायद यानी 6 तारीख हो रहा है, हो सकता है रात तक वो वापस रूस भी चले जाए। भाई भारत आ रहा है, ये बात बहुत अच्छी है। और सबसे बुरी बात अगर कोई है तो अमेरिका के लिए। अमेरिका बहुत खार खाए बैठा होगा। ट्रम्प साहब बौखलाए होंगे, आप यकीन माने मनी मन भारत को गरिया रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो गुस्से गुस्से में टैरिफ 50% से बढ़ा करके 100% कर दें, हमको लग रहा है ऐसा। खैर, अगर रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो भारत के राजनेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब आकलन किया होगा कि अगर हम रसिया से कोई डील करते हैं, ट्रम्प चाचा चिढ़ जाते हैं तो उसका तोड़ क्या होगा। ये सब पहले से आकलन हो जाता है। पिछली बार जब ट्रम्प का कार्यकाल था, S-400 भारत ने लिया तो चिढ़े तो बहुत थे चाचा, बट दिक्कत क्या है ना, कुछ कर नहीं पाए। तो वही बात है। अब आपको बताऊं, क्वेश्चन ये है कि आए क्यों इंडिया भारत, मतलब पुतिन आए क्यों भारत। हाथ मिलाने तो आ नहीं रहे होंगे मोदी जी से, कोई तो रीजन होगा। एक क्वेश्चन ये है, देखो साहब, मुझे दो ही कहानी लगती है। पहला, एक चीज तो ये है कि अमेरिकी दबावों के कारण भारत को तेल खरीदने में अब फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है ना, नुकसान हो रहा था। तो जब तक अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो तब तक दोस्ती निभाकर मिलेगा क्या, क्योंकि नेता तो बदल जाएंगे समय के साथ। तो भारत ने ये बात सही है कि तेल खरीदना धीरे धीरे कम किया है और करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ नहीं है तो केवल दोस्ती के लिए तेल लेना ठीक है। और वैसे भी युद्ध से पहले भारत रसिया से अपनी जरूरत का 1% तेल लेता था, आज अपनी जरूरत का 40% ले रहा है। तो ये बात सही है कि ट्रंप का दबाव और टैरिफ लगना, तो रूस से तेल खरीदना तो कम हुआ है। फिर आए कि मैं ट्रंप पुतिन साहब भारत, देखो इसके दो कारण हैं। एक कि ठीक है भाई, आप तेल नहीं खरीद पा रहे, मत खरीदो, एक काम करते हैं, देखो मुझे पैसा कमाना है तेल बेचकर और तुम्हें ताकतवर भी बनना है भारत को, तो कोई और डील कर देते हैं। भाई तेल से चिढ़ है अमेरिका को, नहीं खरीदते हैं तेल, नहीं खरीदो मुझसे तेल, कुछ और डील हो जाए, हमें पैसा मिल जाएगा और तुम्हें ताकतवर बनने के लिए हथियार दे सकते हैं। मुझे ये लग रहा है। और सुखोई 57 Su-57 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो रडार की पकड़ में नहीं आता, फुली स्टील्थ है। अमेरिका भारत को F-35 बेचना चाहता है, भारत उसे लेना नहीं चाहता है, आनाकानी कर रहा है। अब इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं पुतिन साहब कि सुखोई 57 भारत को दिया जाए, और बेनिफिशियरी भी है, उसके दाम 1/3 है F-35 के। तो मुझे लगता है सारा खेल यही है, अमेरिका का F-35 धरा का धरा रह जाएगा। बहुत कोशिश की अमेरिका ने भारत को बेच दे, बट बेच नहीं पाया। अब देखो, एक इसके पीछे और एक वजह है पुतिन साहब के आने के। भारत और रसिया के बीच एक MOU साइन हुआ था, एक मेमोरेंडम बना था, एक समझौता हुआ था कि एक बार भारत रसिया जाएगा और एक बार रसिया भारत आएगा। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रतिवर्ष एक बार मिलेंगे। पिछले 4 सालों में ये हो नहीं पाया, उधर कोरोना, फिर यूक्रेन का जंग शुरू हो जाना, तो इस बार 4 साल के बाद रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। भाई साहब, एक अच्छी बात, हम हर चीज रसिया से खरीदेंगे अगर हमें खरीदने की जरूरत है। रसिया हमें सामान तो देता है, कम दाम पर देता है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। अगर वो हमें युद्धक विमान, फाइटर जेट्स देता है, S-400 देता है, तो हमें टेक्नोलॉजी भी देता है कि आप अपने यहां भी बनाओ, अपग्रेड कर सकते हैं। और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, फ्रांस, ये सामान तो देती हैं बट टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करती कि उसी चीज को अपने घर में बना सके, अपने यहां क्या कर सके, अपग्रेड कर सके, ठीक है, उसको रिपेयर कर सके। और अगर देती हैं तो बहुत कॉस्ट हमसे लेती हैं, इसलिए भी हम रसिया से लेते हैं। हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर है, हमेशा रिलायबल रहा है। तो ये एक सबसे अच्छी बात रही है। ऑल टाइम ऑल वेदर बेस्ट फ्रेंड रहा है रसिया हमारा। अब एक बात और, ट्रम्प चाचा बहुत दुखी है। भाई साहब, वो पास्ट में चले गए। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आपको बताऊं अप्रैल मई को, ट्रम्प चाचा का दिमाग वही मई में रुक गया, ऑपरेशन सिंदूर में ही अटक गया, बाहर नहीं निकल पाया। देखो कहीं ऐसा नहीं हो इस बार कहते कि 10-15 जेट गिर गए थे,
मुझे तो ऐसा ही लगता है, कह देंगे वो। और आपको एक बात बता दूं, ये अमेरिका, नाटो, यूरोप सबकी रसिया से फटती है साहब। यकीन नहीं है, सब के सब यूक्रेन के साथ खड़े हैं। औकात नहीं किसी की कि आज तक यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल दे दें कि भाई ले लो हमसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल और दाग दो रसिया में। तो सबका बाप है साहब पुतिन। इतना ताकतवर होने के बाद भी अमेरिका युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। और हमारे मोदी साहब की केमिस्ट्री तो उनसे है ही है, वैसे सबसे है, बट पुतिन और भारत की दोस्ती या रसिया और भारत की दोस्ती तो जग जाहिर है, अमेरिका पे तो इसी से मिर्ची लग जाती है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो आ ही गए साहब। और हाँ, मैंने देखा कि पालम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मोदी साहब और पुतिन जी दोनों एक साथ गए, एक कार में गए, ठीक है ना, सफेद कलर के फॉर्च्यूनर में बैठकर, ठीक है ना, जो जापान की कंपनी बनाती है, कर्नाटक में उसका प्रोडक्शन होता है। कार में बैठ के गए। आपको बताऊं, नेताओं के बीच कुछ व्यक्तिगत बातें भी होती हैं, अपने व्यक्तिगत इमेज के लिए। वो बातें पब्लिक में नहीं, कभी नहीं आती, वो नेताओं के साथ ही रह जाती है। अब वो बातें जरूर कुछ मुद्दे पर हुई होंगी। मुझे जो मुद्दे लगते हैं, एक मुद्दा उसमें पीओके भी होगा, एक मुद्दा उसमें मुझे लगता है कि अफगानिस्तान भी होगा, और भारत इस मुद्दे पर भी बात करेगा कि चाइना को कैसे कंट्रोल किया जाए। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो प्रधानमंत्री जी अपने व्यक्तिगत स्तर पर विचार जरूर करेंगे उसको।